दोस्तों नमस्कार, वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारी आज की इस शानदार न्यू वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एक्टिव और इंडेक्स फंड को लेकर। दोस्तों अब जियो ब्लैक रॉक नए अपने 4 इंडेक्स फंड लेकर आया है। दोस्तों पहले 3 लेके आया, अब नए 4 नए इंडेक्स फंड लेकर आया है। अब जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो अभी नई अपनी एसआईपी म्यूचुअल फंड के अंदर शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके माइंड में एक क्वेश्चन आ चुका है कि हम ओल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाएं या फिर जियो ब्लैक रॉक के अंदर पैसा लगाएं। दोस्तों और जब आती है बात इंडेक्स और एक्टिव की, तो वहां पर भी लोगों के माइंड में कंफ्यूजन आ जाता है कि कौन सा बेटर है। यहां पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से जरूर करूंगा। देखिए वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मेरी हमेशा हर एक वीडियो में एक छोटी सी रिक्वेस्ट या एक छोटी सी लाइन जरूर है कि देखो आप एसआईपी जरूर करो। आपके घर में जितने भी मेंबर हैं, पर मेंबर चाहे 100 रुपये की ही इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें, पर आपके घर में हर एक मेंबर की एसआईपी जरूर होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि ये एक ऐसी छोटी छोटी सेविंग है जो आपको पता भी नहीं चलता कि कब वो लाखों और करोड़ों में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब बात करेंगे दोस्तों एक्टिव और इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अंदर डिफरेंस क्या है, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले लीजिएगा। क्योंकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाई गई वीडियो है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों कि आप इसी म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपना पैसा लगाएं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे जियो ब्लैक रॉक जो अपने 4 नए इंडेक्स फंड लेकर आया है। उसमें पहला है स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50 के नाम से, और एक डेट फंड है जो इंडेक्स फंड ही है। तो दोस्तों यहाँ पर बात आती है जब एक्टिव और इंडेक्स फंड की, तो इंडेक्स फंड क्यों लेकर आया जियो ब्लैक रॉक उसको मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। पर उससे पहले हम बात करेंगे एक्टिव म्यूचुअल फंड और इंडेक्स म्यूचुअल फंड के डिफरेंस की। तो यहां पर दोस्तों जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं उसका जो फंड को मैनेज करता है वो फंड मैनेजर होता है दोस्तों। यानी किसी एक व्यक्ति का उसके अंदर हस्तक्षेप होता है। वो मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए आपकी फंड की इन्वेस्टमेंट करता है। यानी जो पैसा उसके पास आया हुआ है उस स्कीम्स के अंदर उसको आगे मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है। दूसरा, सिंपल भाषा है बिल्कुल, यानी आपके पास पैसा आया, आपके पास कोई दूसरा टूल नहीं है, आप ही उस पैसे को कहीं मार्केट में लगाएंगे। इंडेक्स फंड क्या होते हैं? दूसरी तरफ जो इंडेक्स फंड होते हैं, इंडेक्स किसी न किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं। जैसे अभी जियो ब्लैक रॉक स्मॉल 250 इंडेक्स फंड को फॉलो करता है, यानी जो 250 स्मॉल कैप कंपनियां हैं उसी के अंदर पैसा जाएगा दोस्तों, इससे बाहर पैसा नहीं जाएगा। सेम ऐसे ही इनका दूसरा फंड जो है वो है मिड कैप का है, वो है 150 का। यानी जो मिड कैप कैटेगरी की जो कंपनियां हैं 150, उसी के अंदर आपका पैसा जाएगा, उससे बाहर आपका पैसा नहीं जाएगा दोस्तों। तीसरा, यहां पर जो फंड मैनेजर होता है उसका बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होता इसके अंदर, उसका कोई मतलब ज्यादा कंट्रोल नहीं होता अगर मैं कंपेयर करूं एक्टिव के साथ दोस्तों। और यहां पर जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं वहां पर जो आपका एक्सपेंस रेशियो होता है वो ज्यादा लगता है। क्योंकि भाई देखिए वहां पर पूरा का पूरा काम क्या करता है, मैनेजर करता है, यानी मैनुअली एक तरीके से वो काम होता है, तो उसको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा पे चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर जो इंडेक्स फंड होते हैं वो किसी एक इंडेक्स को फॉलो करते हैं। उन्हीं कंपनियों में जो उस इंडेक्स के अंदर जो कंपनियां आती हैं, चाहे वो 50 कंपनियां हों, चाहे फिर वो 100 कंपनियां हों, चाहे 150 हो या फिर 250 कंपनियां हों, तो यहाँ पर उन्हीं के अंदर पैसा जाएगा। यानी यहाँ पर जो फंड मैनेजर होता है वो थोड़ा सा फ्री स्टाइल रह सकता है दोस्तों। अब बात आती है कि भाई प्रॉफिट कहां पर होगा। हमें तो प्रॉफिट से मतलब है, प्रॉफिट कहां पे होगा। प्रॉफिट की बात की जाए तो दोनों, अगर हम लॉन्ग टर्म में चलें तो चाहे आपका एक्टिव हो या फिर इंडेक्स फंड हो, दोनों के अंदर जो संभावनाएं हैं वो तो सेम ही रहने वाली है। पर इसका जो एक्सपेंस रेशियो है एक्टिव फंड का वो ज्यादा रहेगा कंपेयर इंडेक्स फंड की तुलना में।
तो वो बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर आपका एक जगह आप एक्सपेंस रेशियो देते हो 0.56%, 0.70% एक्टिव म्यूचुअल फंड में, और दूसरी तरफ आप एक एक्सपेंस रेशियो देते हो 0.10%, 0.15%, 0.20%, ये एक डिफरेंस है, और ये छोटा सा डिफरेंस बहुत फर्क डालता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर दोस्तों। इसके अलावा और कोई ज़्यादा इनके अंदर डिफरेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी गोल के ऊपर। आपका गोल क्या है, किस मकसद से आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड हैं और कितने टाइम तक हैं दोस्तों। बस छोटा सा फर्क ये एक्सपेंस रेशियो जरूर डाल सकता है दोस्तों। और कई बार क्या होता है कि जब एक ही कैटेगरीज की कंपनियों में पैसा आ जाता है तो वहां पर कई बार क्या होता है कि जैसे मिड कैप कैटेगरी की जो कंपनियां होती हैं वो ग्रोथ कई बार बहुत ज़्यादा कर देती हैं, तो वो भी यहाँ पर फर्क पड़ता है। पर अगर देखा जाए जब एक्टिव है, जो बंदा एक्टिव है, जो फंड मैनेजर एक्टिव है, वो 24/7 आप लोगों के लिए लगा हुआ दोस्तों। वो मार्केट का एनालिसिस करता है और आपके पैसे को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करता रहता है, और मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए अपना पैसा, आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल एक्सपेंस रेशियो का ही फर्क आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, बाकी आप लोगों के ऊपर है दोस्तों। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था एक्टिव और इंडेक्स फंड के अंदर। तो मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है इसके डिफरेंस को आप लोगों के बीच में क्लियर करने की, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा दोस्तों। अगर आप लोग यहाँ पर आपके डाउट क्लियर हुए हैं तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों।